कोहरे का कहर जारी है, जहां कई राज्यों में घने कोहरे का शीतलहर का अलर्ट है। तो दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में गिरावट, पहाड़ों में अगले 2 दिन बारिश बर्फबारी की चेतावनी। तो कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे पहुंचा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में ठिठुरन बढ़ेगी। तो पहाड़ों में अगले 2 दिन बारिश बर्फबारी की चेतावनी है। कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे पहुंचा है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में ठिठुरन बढ़ेगी। तो उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। कई राज्यों में घने कोहरे का शीतलहर। तो देखिए, आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। या खासतौर से दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और बिहार तक हर राज्य में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। किरण, क्या कुछ जानकारी आज सुबह के साथ ठंड का क्या आलम? देखिए, देखा जा रहा है दिल्ली में जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार जारी है और सुबह और के समय ठंड की अत्यधिक गिरावट देखी जा रही है। आने वाले दिनों में भी इस तापमान के गिरने की संभावना है। अगर हम बात करें सफदरजंग स्थित जो स्काईमेट वेदर है, नए साल की शुरुआत में 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, परंतु अगर हम 5 जनवरी सुबह के समय बात करें तो वो घटकर 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अनुमान है कि इस हफ्ते नीचे जा सकता है ये जो तापमान का। जनवरी का महीना काफी ठंडा माना जाता है और जिस तरीके से मैदानी और कई पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी साथ ही जो बरसात देखी जा रही है वो भी इस घने कोहरे जो गिरने वाले तापमान का कारण बना हुआ है। इसके कारण दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है तापमान दोपहर के समय में थोड़ा साफ दिखाई देता है, परंतु सुबह और रात के समय घना कोहरा तापमान की गिरावट दिल्ली के अंदर दर्ज की जा रही है। बिल्कुल। और इस अलर्ट के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, इस अलर्ट के जरिए प्रशासनिक तौर पर काफी तैयारियां की गई है। 250 से ज्यादा जो रैन बसेरे हैं वहां पर पीने के पानी, कंबल और हीटरों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अस्पतालों की तो अस्पतालों के अंदर जो मरीज है उनके लिए कंबल, हीटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस गिरते के कारण दिल के मरीज, बीपी के मरीज, सांस के मरीजों को काफी परेशानी होती है। इनके लिए कई अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या को बढ़ा दिया गया, आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ा दिया गया, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसे में कई एनजीओ का सहारा लेकर भी बसेरों को संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि कई स्कूलों को भी बंद रखने के निर्देश थे, लेकिन अभी जिस तरीके से क्योंकि जनवरी में ज्यादा ठंड बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए क्या कोई निर्देश, आदेश इस तरीके का? देखिए, अभी भी कुछ स्कूलों को जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 15 जनवरी तक बंद रखा जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से वायु गुणवत्ता में दिल्ली में सुधार आया है इसके चलते ग्रेड 3 की पाबंदी हटा दी गई थी। और इसी के चलते जो बड़ी कक्षाएं हैं 9वीं से 12वीं की, इनके टाइमिंग में बदलाव किया गया है और इनके लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों की परीक्षाएं हैं, पढ़ाई का भी जो खराब होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके लिए इन स्कूलों को खोला गया है, उनकी पढ़ाई खराब ना हो, बच्चे अच्छे से तैयारियां कर सके और वो स्कूल पहुंच सके और इस ठंड का प्रकोप ना झेले, इसका खास ख्याल रखते हुए ये बदलाव किया गया है। बिल्कुल। और देखिए, इस ठंड में लोग परेशान होते हैं, साथ ही साथ बच्चे बुजुर्गों का तो विशेष ख्याल रखा ही जाता है। लेकिन किरण पाल, देखिए, क्योंकि जो बेबोलते जानवर हैं उनको इस ठंड से बचाने के लिए क्या कोई प्रशासनिक इंतजाम आपको ग्राउंड जीरो पर दिख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें प्रशासनिक तौर तो बहुत ही कम इन बेजुबान जानवरों के लिए कोई मदद दिखाई दे रही है, परंतु अगर हम बात करें जो समाज सेवी है
जो डॉग लवर है या पशु प्रेमी है, उनको जो बड़ी संख्या में देखा जा रहा है, जिस तरीके से वीडियोस सामने आ रही है या ग्राउंड जीरो पे जाके देखा जा रहा है, वो जो ये बेजुबान जानवर है, चाहे वो या गाय हो, गले में रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, उन्हें एक कंबल उड़ा के बांधा जा रहा है, कई जगहों पे देखा जा रहा है उनके खान पीन की व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। तो ये पशु प्रेमियों की वजह से कहीं ना कहीं बेजुबान जानवरों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल। और ये ठिठुरन वाली ठंड कब तक रहेगी? आईएमडी का कब तक के लिए अलर्ट है किरण पाल? देखिए, जिस तरीके से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बरसात जारी है, इससे एक सप्ताह तक ठंड का ये प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बरसात हो रही है, उसके कारण ये ठंड, क्योंकि नए साल से देखा गया कि जिस तरीके से नए साल से ये घना कोहरा ठंड का प्रकोप शुरू हुआ था, 5 से 6 जनवरी येलो अलर्ट को जारी रखा था। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी रहेगा और ये जो ठिठुरन है, परंतु देखा जा रहा है जो लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। कल जिस तरीके से वेदर जो हिल स्टेशन है सेंटर के अंदर, वहाँ 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और तो इस हिसाब से लगाया जा रहा है कि जो इस हफ्ते ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगर हम बात करें पिछले 15 सालों में 2011 में, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ती हुई नजदीक है। किरण पाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हामिद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। हामिद, क्या कुछ अपडेट है मौसम की? वहां पर ठंड किस तरीके से पड़ रही है? बुलंदशहर में क्या तापमान? जी उन्नति, देखिए बता दूं आपको कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है बढ़ती ठंड को लेकर। तो वहीं स्कूल की जो छुट्टी थी वो बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि 10 तारीख तक जो है अब उत्तर प्रदेश में 12वीं क्लास तक के भी स्कूल बंद रहने वाले हैं। कुछ दिन तक, पिछले एक हफ्ते तक मौसम कोहरे की परत से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद आज फिर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर से उत्तर प्रदेश जो है वो ढका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सर्दी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अभी जो तापमान है आज का वो लगभग 9 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है मौसम विभाग की अगर मानी जाए। तो कहीं ना कहीं सर्दी इस कदर है कि लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि ये लोकल रोड है, शहर के जो हाईवे है, वहाँ अभी भी वाहनों पर लगाम लगी हुई है। उधर बिल्कुल। और हामिद, आप जहां पर मौजूद है, मैं पीछे तस्वीरें देख पा रही हूं, अभी भी देखिए वहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है। ज्यादा विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं है और जो राहगीर गुजर रहे हैं वो भी इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप पीछे देखिए, यहाँ विजिबिलिटी कितनी कम है, क्योंकि अभी जितना दिन निकल रहा है थोड़ी बहुत विजिबिलिटी में इजाफा हो रहा है। लेकिन इस बात को टाला नहीं जा सकता कि इस मौसम में जो ये कोहरा है उसने विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो कर दी है। हामिद, देखिए आपके पीछे से लोग भी गुजर रहे हैं, कोशिश कीजिए उनसे जरा बात कीजिए कि आखिर किस तरीके की ठंड है, कैसा महसूस वो कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। अभी यहाँ लोग गुजर रहे हैं और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। एक भैया हमारे साथ हैं और इनसे मेहनती मैं मानता हूँ आज की डेट में कोई नहीं हो सकता कि सुबह इनको उठकर दूध ले जाना होता है। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, पूरे पैर हो रहे हैं, माँ ये भी नहीं हटा सकती बात करके। तो डेली आप दूध लेकर यहाँ से गुजरते और दिन के मुकाबले आज की सर्दी के क्या कह सकते हो? ज्यादा सर्दी है। कहाँ के हैं आप? कहाँ से आएंगे? ये तो काफी किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। तो ये आज जो कोहरा दिख रहा है आपको, विजिबिलिटी है आज की, और दिन के मुकाबले क्या कहना चाहेंगे इसके विषय? दिन के मुकाबले देखो कल तो नॉर्मल भी था, आज तो बहुत ज्यादा कोहरा है। उन्नति, लोगों का, राहगीरों का साफ तौर पर कहना है कि आज की विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है उस दिन के मुकाबले। एक भाई और है हमारे साथ। भैया क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम, मौसम जो है आज जैसे कोहरा पड़ा हुआ है, पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज की स्थिति क्या कह सकते हैं? आज ज्यादा कोहरा है और यहाँ आप रहते विजिबिलिटी और ये लोगों को, राहगीरों को यहाँ से निकलना पड़ना बहुत है। ज्यादा हुई आज ज्यादा ठंड होगी। तो किस तरह का बचाव किया जा रहा है? क्या नगर पालिका यहाँ पे लकड़ी जलाती चौराहे पर डालते हैं शाम, केवल शाम को
रोशनी डल जाती है, सुबह तक जुगाड़ हो जाए, राहगीर यहाँ से गुजरते हैं रात भर के बाद मिल जाती है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं, आप ही रहते चौराहे पे। तो देखिए उन्नति, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है कि यहाँ और दिन के मुकाबले आज जो है ठंड ज्यादा है, विजिबिलिटी भी कम है, कोहरे का जो है साया वो परत पूरी तरह से जम चुकी है और अभी भी यहाँ से लोगों का निकलना बढ़ना हो रहा है, लेकिन अभी भी देखा जा सकता है कि बहुत कम जो है वाहनों की रफ्तार है यहाँ और वाहन भी रोड पर बहुत कम है। उन्नति, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम जो है वो अभी भी लोगों को घरों में कैद करने के लिए, अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर कर रहा है। बिल्कुल, देखिए लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं हामिद, और जिनसे आपने बात की, देखिए जो रोजमर्रा के लोग हैं जिनको काम पर जाना ही जाना है, वो लोग ही खास तौर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर निकलते थे उन्होंने कहीं ना कहीं कटौती की और देखिए घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे, जो काम काज वाले लोग हैं सिर्फ वही बाहर निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मौसम और दिन के मुकाबले आज ज्यादा सर्दी, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपके मौसम में आज कोहरा पड़ा हुआ है और मुकाबले आज की सर्दी को लेकर क्या कहेंगे सर? और ठंडा काम पे जा रही है तो अब और जो साथ में काम करने वाले हैं उनको साथ में लेने के जा रहे होंगे। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे। आप फिलहाल की स्थिति क्या है स्कूलों की? फिलहाल तो बच्चों को भेजा आज बंद चल रही है। अच्छा, तो देखिए जो लोग बाग हैं उनका खासतौर पर कहना है कि कामकाज के लिए अगर निकल रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन जैसे कि घरों में रहने को इस सर्दी ने मजबूर कर दिया है, स्कूल की छुट्टियां हैं तो बच्चे भी घरों पे कैद हैं और जो मजदूर हैं, लोग हैं यहाँ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए हामिद, अब देखना होगा कि इस ठंड से कैसे और कब राहत मिलती है। लगातार मौसम जो है ठंड और ठिठुरन वाला बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद आपका तमाम अपडेट के लिए।